Good afternoon, class 6 students. So, once again, you are in the class, and now let us continue our chapter 8, The Haunted Fear. We started yesterday, and we were in the middle of the chapter. So, today we will be proceeding the different paragraphs one by one. Before that, first of all, let us have a look in the last paragraph that we left yesterday. I walked along the dark and shadowy corridors to reach the red room. Dark shadows danced across. I dared not look behind. The corridor smelled humid, but therefore I reached the room. I thought I saw shadows of people huddled together, shaken. I demanded that they show themselves. Not getting a response, I went forward, but it turned out to be a statue. Now, ये पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ जो ब्रेव यंग मैन था, वो कॉरिडोर के जो सुनसान कॉरिडोर था, अंधकार कॉरिडोर था, जो रेड रूम के तरफ चला जाता था, वो उस रास्ते से जा रहा था। तो उस टाइम उसके अंदर में एक प्रकार का फियर, डर पैदा हुआ कि वो डर के कारण वो पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था। सो ऐसे ही वो आगे बढ़ते जा रहा था एंड द इन्वायरमेंट वॉज वेरी डार्क, अंधकार था सब जगह। एंड एक प्रकार का वहाँ से स्मेल आ रहा था, गंध, जैसे हम लोग बारिश के टाइम में अथवा भीगा हुआ जो फ्लोर होता है, वॉल होता है, भीगा हुआ कपड़ा, ये जो वेट थिंग्स से जो स्मेल आता है, उस किस्म का स्मेल वहाँ पे आ रहा था, ब्लडी टाइप का स्मेल। सो ऐसे ही वो जा रहा था, तो उस टाइम उसने 2-3 आदमी वहाँ पे खड़े हुए देखा। वो पूरा शैडोई फिगर में था, ब्लैक, एंड एट दैट टाइम ही वॉज टोटली अफ्रेड। वो बहुत घबराए हुए थे, वो कांपते हुए उसने आवाज़ दिया कि उन लोगों को सामने आने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो आगे चला गया, अपना डर को मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ा। तो वहाँ पे पाया, वहाँ पे सिर्फ क्या था, स्टैचू, मूर्ति था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, नाउ अनदर पैराग्राफ। द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरियन कैसल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम। नाउ वो कैसल का, लॉरियन कैसल का नाम, वो किला का नाम था लॉरियन कैसल। वो किला का रूम, रेड रूम इतना बड़ा था कि जो लाइट दिया था वो लाइट सब जगह पहुंच नहीं पा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे जो आदमी के स्पेस के अराउंड ही वहाँ पे उजाला था, प्रकाश आया हुआ था। अदर्स देयर वर डार्क इटसेल्फ बिकॉज द रूम वॉज वेरी बिग, द लाइट वॉज नॉट एबल टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। नाउ लेट अस मूव another paragraph. Apprehensively I recalled the memory of my friend who last stayed here and was found dead the next morning. Now apprehensively मतलब एकदम चिंतित अथवा आशंकित, एकदम डर माना हुआ जैसे मुंह पे दिखाई दे रहा था, और वो ये सोच रहा था, वो चिंतित हो रहा था कि 2-3 दिन आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड लास्ट टाइम अथवा लास्ट डे में उसका फ्रेंड वो उस रूम में बैठा हुआ था, और उसका लास्ट सुबह क्या मिला था, उसका लाश मिला था, डेड बॉडी मिला था, वो मर गया था उस रेड रूम में। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे वो आदमी के अंदर में इतना डर पैदा हो रहा था कि वो बहुत सारे बातें सोच रहा था। उसका फ्रेंड मरा हुआ, और बहुत आदमी, कोई सुसाइड किया हुआ, कोई किसी तरीके से मर गया, ये सब उसका दिमाग में घूम रहा था, ऐसे बातें। आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट सर्वे ऑफ द रूम सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी। यहाँ पे वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत अपने अंदर में कॉरेज, एक साहस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने एक कॉन्फिडेंट तरीके से सबको कहा है कि मुझे डर नहीं लगता है,
अरे मुझसे भूत प्रेत से मुझसे कोई डर नहीं है, ऐसे करके वो आया था। तो उसको कुछ साबित तो करना है। तो उसने क्या सोच लिया कि उस रूम का सर्वे करना। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, निरीक्षण करना सब जगह, ताकि कोई चीज़ उसको सरप्राइज अथवा कोई चीज़ उसको डरा ना सके। Now let us move to another paragraph. Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make sure nobody hid behind them. अब उसने क्या किया, उस रूम का कैंडल सब क्या किया, लीट किया था, वो कैंडल को रोशनी किया, मैच स्टिक से कैंडल बाला। तो कर्टेंस को भी सब क्या किया, इधर उधर देखा है। अवे रिमूव्ड ड्रीव अवे ऑल द कर्टेंस टू मेक श्योर नोबडी हिट बिहाइंड देम। कर्टेन के पीछे भी देखा कि कर्टेन को सब इधर उधर पलटा के उसने देखा कि कोई छुपा हुआ है या नहीं। एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। एडिशनल लाइट, अब जो कैंडल का लाइट था उससे भी और लाइट था वहाँ पे, वो था लाइट फ्रॉम द फायर प्लेस। फायर प्लेस का मतलब होता है भट्टी। फायर का हम लोग कैसल के ओल्ड हम लोग मूवी में भी देखा है आप लोग ने, और कोई स्टोरी टेल्स में भी आपने सुना है। फायर प्लेस होता है कैसल में, जहाँ पे विंटर के टाइम में द पीपल लिविंग इन द कैसल दे सिट अराउंड द फायर प्लेस एंड स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम। फायर प्लेस आप लोगों को मालूम हो गया होगा। सो वहाँ पे कैंडल के अलावा लाइट देने में वहाँ फायर प्लेस भी था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्लेस। एंड ये फायर प्लेस वहाँ होने के कारण यहाँ पे जो आदमी था वो थैंकफुल था, बिकॉज इट वॉज गिविंग सम ऑफ द लाइट। नाउ फॉर विच आई वॉज थैंकफुल। देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है जो ब्लॉक करने के लिए। मैं वहाँ पे एक बड़ा सा चेयर में बैठ गया और टेबल को मैंने एक ब्लॉक करने के लिए आया था, मेरे सामने उसको वॉल की तरह रखा अवरोध के लिए। आई सैट देयर वॉचिंग इन सॉलिट्यूड। I admitted that I gradually become increasingly conscious of the shadows dancing across the room. Now यहाँ पे क्या बताया गया है, I sat in the chair waiting in solitude. Solitude का मतलब एकलोपना, कोई नहीं था, वहाँ पे कोई मौजूद तो नहीं था, वो अकेले था रेड रूम में, और वो चेयर में अकेले ही बैठा हुआ था और सोच रहा था कुछ उसके अंदर में, उसके दिमाग में। I admitted that I gradually became increasingly conscious of the shadows dancing across the room. अब उसके मन में, दिमाग में एक इल्यूजन, भ्रम बढ़ने लग गया कि इस रूम में कि आदमी का आकृति अथवा आदमी का फिगर वहाँ पे डांसिंग कर रहा है। स्लोली एंड स्लोली उसके दिमाग में अंदर में डर पैदा हो गया, और डर के कारण उसके आँख में एक विजुलाइजेशन आया। विजुलाइजेशन था इमेजेस ऑफ पीपल, शैडोई इमेजेस ऑफ पीपल डांसिंग अराउंड द रूम के इधर उधर डांस करता हुआ। नाउ लेट अस सी अनदर। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन, ऑन नहीं है, एन बना लेना है वहाँ। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन ऑफ समथिंग मे बी प्रेजेंस लर्किंग अराउंड। अब उसने एक सेंसेशन का मतलब होता है अनुभव कर लिया, अथवा वो कुछ उसको साइन मिला, सेंस में आया कि कुछ चीज़ वहाँ पे छुप के देख रहा है। लर्किंग का मतलब होता है छुप के बैठना अथवा छुप के किसी और पे नज़र रखना। लर्किंग अराउंड। आई वॉज सो नर्वस सडनली एट मिडनाइट, 2 कैंडल्स ब्लू आउट। मिडनाइट में क्या हुआ, अब ये सब चीज़ें उसी दिमाग में घूम रहा है। कोई शैडोई इमेजेस ऑफ पीपल दे आर डांसिंग इन द रूम, यानी कोई मुझे देख रहा है, कोई छुप के बैठा है, ऐसे किस्म के दिमाग में उसका पैदा हो गया है। क्यों? डर के कारण उसके अंदर में डर घुस गया है। और मिडनाइट में क्या हुआ, 2 कैंडल्स दे ब्लू आउट। 2 कैंडल्स क्या हो गया, नीव गया, उसका वो रोशनी देना बंद कर दिया, वो ऑफ हो गया। I dashed to relight them, then 2 more extinguished at the end of the room. अब मैं हड़बड़ी में अथवा
जल्दी करके उसको रिलाइट करने के लिए फिर बालने के लिए चला गया, तो उसी टाइम फिर रूम का एंड जो कॉर्नर था अथवा एंड ऑफ द रूम था उसमें रखा हुआ 2 कैंडल फिर क्या हो गया, एक्सटिंग्विश्ड हो गया, बुझना, निभना। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. This is the picture that the young man is going to relight the candle. So you can see the room and everything, the table, the candlestick, candle light and all. Now let us move to the paragraph. I thought to myself, I must have done that myself in my hurry to light the other. अब यहाँ पे वो खुद को फिर संभाल रहा है, अरे डरना नहीं है मुझे, शायद वो कैंडल मैंने खुद निभाया होगा हड़बड़ी में, क्यों जब मैं कैंडल फिर बालने के लिए जा रहा था, रिलाइट करने के लिए जा रहा था, उस टाइम हड़बड़ी में मैंने उसको निभाया होगा, ऐसे उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा है. I darted to light those two, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hands. Now यहाँ पे I darted to light those two, but only to have more candles dying off as if they were crushed by somebody's hand. Steady, I comforted myself. अब यहाँ पे उसने क्या किया, ये सोचने के बाद वो 2 कैंडल फिर आग लगाने के लिए फिर जा रहा था. डार्टेड का मतलब होता है टू गो टू द पॉइंट, वो जगह में चले जा रहा था. तो उस टाइम 2 कैंडल क्या हुआ, ऐसे करके नीचे गिर गया कि किसी ने उसको हाथ से पकड़ के उसको निमोट किया था और निचोड़ के उसको फेंक दिया. उस टाइम वो स्टेडी एकदम, आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, वो खुद को एक होशियार सतर्क होने लग गया. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. However, much to my growing apprehension, the candle in my own hand blew off. अब ये सब कुछ मेरा अंदर में जिस किस्म का जिज्ञासा, जिस किस्म का डर, जिस किस्म का चिंता, जो आशंका जो उत्पन्न हो रहा था, इसके वजह से मेरा हाथ में जो कैंडल था वो भी क्या हो गया, वो निभ गया था, ब्लू ऑफ हो गया. सेकंड, आई थॉट ऑफ द सेकंड का मतलब होता है एकदम घबरा कर हिलना, ट्रेम्बल होना. आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कॉन्स्टेंट लाइट. अंधेरा हो गया जब हाथ का जो कैंडल निभ गया, लेकिन फिर भी फायर प्लेस का लाइट आ रहा था. कंस्टेंट लाइट का मतलब वो निरंतर लाइट दे रहा था. कंस्टेंट लाइट का मतलब होता है बार बार लाइट देना, तो कंटिन्यू लाइट देना. तो उसके लिए वो थैंक यू की, फायर प्लेस को थैंक यू बोल रहा है. ही वॉज ग्रेटफुल. बट मच टू माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड. अब यहाँ पे और डरावना हो रहा है. अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप छोड़िए, कैंडल निभ रहा था, अब तो क्या हो रहा है वहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट में फायर प्लेस ही क्या हुआ, एक्सटिंग्विश्ड. फायर प्लेस ही वहाँ पे आग चला गया, फायर प्लेस से ही अथवा पुट ऑफ हो गया, निभ गया. Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. अब ऐसे सब कुछ घटित हो रहा था. पहले कैंडल निभ रहा था, बारंबार एक से एक करके कैंडल गिर गया, उसके बाद में भी वो डरा नहीं, लेकिन अब तो लास्ट में जो उस पे निर्भर था, एक जो फायर प्लेस जो लाइट दे रहा था कंटिन्यूस, अब वो भी क्या हुआ, ब्लोन ऑफ हो गया. वो भी वहाँ से भी फायर गायब हो गया. तो इस टाइम उसका फियर, जो अंदर का डर का सीमा जो था वो पार हो गया. सो ही स्टार्टेड रनिंग अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर. रूम से दौड़ते हुए दरवाजे तक गया, टू गेट आउट ऑफ द रूम से बाहर निकलने के लिए. आई थॉट आई फाउंड द डोर बट आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर एंड देन द बेड. अब मुझे लगा कि मैं दौड़ते हुए मैंने डोर को पकड़ लिया, लेकिन इट वाज फॉल्स ऑफ माइंड, मेरा भूल था कि मैं तो चेयर में टकरा गया. ट्रिप्ड ओवर मतलब टकरा गया, उसमें पैर फिसल गया उसके ऊपर और मैं गिर गया. देन टू बेड में गिर गया. उसके बाद हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट अलाउड, I tried running. My last memory was of being hit by something and then falling into deep sleep. अब उसके बाद में जब चेयर में गिरा, उसके बाद में बेड में गिरा, फिर भी उसका हाफ कॉन्शियसनेस था, वो
रो रहा था, जो चिल्ला रहा था, बड़बड़ रहा था, बचाओ बचाओ, शायद आई थिंक हेल्प मी कह रहा होगा। ही ट्राइड ऑफ रनिंग, एकदम दौड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। उसका लास्ट मेमोरी यही था कि समवन हिट हिम, किसी ने उसको मारा था, समथिंग हिट हिम, उसका सिर पे किसी ने मारा था कि कोई चीज़ उसके ऊपर गिरा। उसके बाद वो क्या हो गया, डीप स्लीप में चला गया। दैट मीन्स ही फेल्ट अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाय द 3 old people. Where am I? I asked. I seem to remember you and yet I cannot remember who you are. Now यहाँ पे सुबह उसका जब होश आया तो उसके सिर पे बैंडेज था, एंड जो पहले का 3 आदमी था केयर टेकर ऑफ द कैसल, वो तीनों वहाँ पे था। उस टाइम वो यंग मैन उठ के कहा, अरे वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? आई आस्क्ड, उसने पूछा। आई सीम टू रिमेंबर यू एंड येट आई कैनॉट रिमेंबर हु यू आर। मैंने तुम्हें मेमोरी में तुम लोगों को याद है तुम लोग कौन हो, लेकिन फिर भी मुझे याद अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। इस किस्म से वो रेस्पॉन्स कर रहा था और रिप्लाई कर रहा था, रिएक्शन दिखा रहा था। दे टोल्ड मी देन एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, वी फाउंड यू एट डॉन सेड ही। अब उसने एवरीथिंग, वो 3 केयरटेकर ने सबको बता दिया क्या हुआ, और तुम्हें रेड रूम में भेजा गया था। रेड रूम के बाहर सुबह हम लोग ने, डाउन का मतलब होता है सुबह का समय, जब रोशनी आने लगता है, जब सनलाइट आने लगता है धीरे धीरे से, उस टाइम को हम लोग डाउन बोलते हैं। तो सुबह तुम लोग को हम लोग ने, वी फाउंड यू ऑन द फ्लोर एट द डोर ऑफ द रेड रूम का दरवाजे के सामने मिला था। एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फॉरहेड एंड लिप्स, तुम्हारा जो सिर है उस पर खून लिपटी हुई थी, अथवा खून से भरा हुआ था तुम्हारा सिर। एंड योर लिप्स वेर टू ब्लीडिंग, तुम्हारा ओंठ भी ब्लीडिंग कर रहा था। सून आई रिमेंबर्ड यू बिलीव नाउ दैट द रूम इज़ हॉन्टेड सेड द ओल्ड मैन। नाउ जब ये सब बताया तो यंग मैन ने कहा, हाँ मुझे सब समझा, मुझे सब याद आ गया, ऐसे करके कहा। तो ओल्ड मैन ने फिर कहा, क्या अब भी तुम्हें कोई शंका है रेड रूम के बारे में, और तुम्हें और फिर जाना है? ऐसे करके उसने क्वेश्चन किया, क्या तुमने भूत देखा, अथवा तुम भूत पे विश्वास करते हो, अभी भी भूत पे विश्वास नहीं करते हो? ऐसे करके वो ओल्ड मैन क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। Now let us see what the young man gives the answer. Yes, said, the room is haunted. उसने कहा, yes, young man ने कहा, the room is haunted. हाँ, ये रूम, रेड रूम एकदम obsessed है, preoccupied है by the devils, the भूत प्रेत ग्रस्त। ये इस किस्म से उसने कहा, yes, it is haunted. Haunted का मतलब वो होता है, tell us who the ghost is. इज़ इट द अर्ल ऑफ द काउंटेस? अब कौन है तो भूत? तुमने जहाँ एक रात बिताया अभी भी जिंदा हो, तो हम लोग पूछ सकते हैं उसमें हॉन्टेड करने वाला गोस्ट कौन है? यहाँ पे अर्ल ऑफ द अर्ल और द काउंटेस यहाँ पे नाम दिया गया है। सो जब ये क्वेश्चन किया तो नाउ वो यंग आदमी क्या कहता है, देखो। नो सेड, it is not, there is neither the ghost of the earl nor the ghost of the countess in that room. There is no ghost there at all. नहीं, कुछ भी नहीं है उस रूम में, ना ही तो अर्ल का गोस्ट है, ना तो काउंटेस का गोस्ट है, किसी का भी गोस्ट नहीं है। बट वर्ड्स, फार वर्ड्स, लेकिन उससे भी घटिया अथवा उससे भी ख़त्म। अब क्या बोलता है, द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हॉन्ट पोर मोर्टल मैन, सबसे बढ़िया घटिया चीज़ जो एक जीवित आदमी को वहाँ पे तंग करता है, हंट करता है अथवा ग्रसित करता है, एंड दैट इज़ फियर। वो और भूत वगैरह नहीं, वो क्या है, फियर, उसके अंदर का डर। जो आदमी, मोर्टल आदमी का मतलब होता है, जो हम लोग मोर्टल का मीनिंग है
जो जन्म हुआ है वो मरता ही है, मरने वाला जीव जो आदमी है उसके अंदर में रहने वाला जो डर है, फियर, वही उसका सबसे एकदम खतरनाक, अथवा उसका खतरनाक गोश्त वही है और कुछ भी नहीं है। उस रूम में कोई भूत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी लिविंग सोल जाता है, जो भी आदमी जाता है, उसके अंदर में जो उसका डर है वही उसके सामने गोश्त बन के आ जाता है। फियर, इट इज़ द फियर इटसेल्फ दैट इज़ बियॉन्ड एनी रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग। ये तो फियर है, जो डर है आदमी का, जो किसी को भी कोई कारण भी मालूम नहीं है, वो कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, और कोई इसको समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसे करके वो यंग मैन बता रहा है। नाउ लेट अस सी, एज इट इज़ fear that haunts the imagination of man and increases the awareness of even the simplest thing. Now यहाँ पे बताया गया है fear वो चीज़ है जो आदमी का imagination को असर करता है, हॉन्ट करता है, and increases the awareness। अभी छोटा छोटा चीज़ भी उसको बड़ा देखने लगता है, अथवा कोई नॉन लिविंग थिंग भी वहाँ पे मूव कर रहा हो जैसा लगता है। जैसे यहाँ पे ब्रेव यंग मैन ने एक स्टैचू को चलते हुए देखा था। इन द सेम वे द फियर ऑफ अ सर्टेन पर्सन टर्न्स एवरीथिंग लिवली सो दैट इट मे फियर हिम। इस किस्म का आदमी का दिमाग में अवेयरनेस आ जाता है कि सामने वाला हर चीज़ क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, अथवा दे आर मूविंग, they are attacking us. Now let us see another movement, another sentence. I stopped abruptly. There was an interval of silence. Abruptly मतलब suddenly. I stopped suddenly and there was interval of silence. वहाँ चुपचाप एकदम शांत था, कोई नहीं बोला हुआ था। It is the fear that follows you through the corridor so that you dare not turn. कॉरिडोर में मैं जब जा रहा था अकेले, तो मेरा अंदर का फियर ही मुझे फॉलो कर रहा था, और जब मैंने टर्न करने का मेरा हिम्मत भी नहीं हुआ पीछे मुड़ने का, क्योंकि मेरे अंदर में ही फियर था। मेरे साथ ही वो गोश्त जा रहा था मेरे साथ, तो वो गोश्त सामने आने की क्या ज़रूरत है। गोश्त जो मेरे अंदर में ही मौजूद था, जो फियर के रूप में था, मेरा डर के रूप में, इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम। वो फियर मेरे साथ ही युद्ध किया रूम में। देर इज़ फियर इन दैट रूम, प्लेन ब्लैक फियर, आई फिनिश्ड। अब यहाँ पे वो एक सरल शब्द से बता रहा है सबको, वो रूम में गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक फियर है, फियर गोश्त जो प्लेन ब्लैक है, जो उसने देखा था वहाँ पे जब कॉरिडोर से जा रहा था। तो ये प्लेन ब्लैक फियर उसके अंदर से ही एक इमेजिनेशन किया गया हुआ चीज़ है। जब वो आदमी डरता है तो अंदर से ही एक टाइप का इमेजिनेशन आता है। एक कोई भी चीज़ आगे देखेंगे, एक धागा, एक रोप देखेंगे, तो हम लोग अगर ज़्यादा डर जाएंगे तो वो रोप भी वहाँ पे चलते हुए देखेंगे, और लाइक अ स्नेक दे विल मूव। So in this way the fear, it is the very big thing that we have to control when we feel alone. जब हम लोग अकेले होते हैं तो घबराना नहीं है, because fear creates the ghost, fear creates the devil. At that time you will be fighting with yourself, not with the ghost. So हम लोग डरना नहीं चाहिए, हर चीज़ एकदम ध्यानपूर्वक सही ढंग से हम लोगों को मूल्यांकन करना है, और हम लोगों को गोस्ट इन द नेम ऑफ फियर उसको हराना है, हर जगह, हर टाइम, हर समय। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वाज द वेरी गुड स्टोरी regarding the ghost, the real form of ghost that we have come to learn, and that is fear of the mortal man, fear of the simple man, fear of the
फीबल मैन, एक कमज़ोर आदमी का अंदर का डर यही घोस्ट हो जाता है, भूत हो जाता है, प्रेत हो जाता है. So we come to know that, and you may have understood it, and you may have taken the knowledge that we must not fear. हम लोग डरना नहीं चाहिए, हर चीज़ एकदम साहसी पूर्वक फेस करना है. So we will stop here, dear student. We will be continuing the further exercises next time. But before that, I would like to say that try to do all the difficult spellings. Write all the difficult spellings in your notebook and try to learn the spellings and try to know the meaning. And you can even see the different meanings that is given in the vocabulary part of your book. vocabulary में आप लोग जो मीनिंग देखा है वो लिख सकते हैं कॉपी में, और उसको अच्छी तरह से याद करना है. और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स का आप लोगों को स्पेलिंग भी याद करना है. सो let us stop here, dear student. Thank you very much for listening the video. Have a nice time. Thank you.